संत कबीर का एक बड़ा मशहूर दोहा है, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे 100 घाव। यानी अपनी वाणी से शब्द बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि यही शब्द कभी औषधि का काम करता है और कभी घाव भी दे सकता है। शब्दों के हाथ पांव नहीं होते, इसलिए वो खुद कहीं चलकर नहीं जाते। यानी अपनी बोलचाल और व्यवहार के जिम्मेदार हम खुद हैं। लेकिन लगता है कि संत कबीरदास की ये सीख हमारी संसद के कुछ सदस्यों को समझ में नहीं आती। वो पहले संसद में हंगामा और तोड़फोड़ करते हैं, ऐसे नारे लगाते हैं जो लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ हैं। पूरे देश ने इन सांसदों का शर्मनाक व्यवहार टेलीविजन पर देखा, लेकिन खुद इन सांसदों को अपने किए का कोई अफसोस नहीं है। जब उन्हें इसके बदले सजा दी जाती है इसके लिए, तो वो सजा को स्वीकार करने के बजाय एक बार फिर से वैसा ही हंगामा करने लगते हैं। क्या आज का भारत महात्मा गांधी के आदर्शों को अब बिल्कुल भूल चुका है? संत कबीरदास हम सिर्फ स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते। आज हमने इस विषय पर आपके लिए एक हैशटैग रखा है और वो हैशटैग है बापू तेरे देश में। किसानों से जुड़े अलग अलग बिल पर नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष के बीच ये टकराव और अब बढ़ता ही जा रहा है। कल राज्यसभा में जब ये बिल पेश किए गए थे, तब विपक्षी दलों के सांसदों ने भारी हंगामा किया। उन्होंने सभापति के माइक को तोड़ दिया। इसके बाद आज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने सबसे ज्यादा हंगामा मचाने वाले 8 विपक्षी सांसदों को 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनके नाम आज आप सबको पता होने चाहिए, इसलिए हम उनके नाम पढ़ना चाहते हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस पार्टी के राजीव सातव, रिपुन बोरा और सैयद नासिर हुसैन, सीपीएम के ई करीम और के रागेश और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शामिल हैं। कल राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान ये सभी सांसद सभापति की कुर्सी तक पहुंच गए थे, जहां तक इन्हें जाना नहीं चाहिए था। उन्होंने सभापति के सामने लगे माइक को तोड़ दिया और बिल के दस्तावेजों को उठाकर फेंक दिया। इतना ही नहीं, सदन की सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड्स के साथ मारपीट की गई। हंगामा मचाने वाले सांसदों का व्यवहार ऐसा था कि पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाए। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कुछ सांसदों के इस बर्ताव पर आज दुख जताया है और उनके खिलाफ सजा की घोषणा की। It's a very bad day for the Rajya Sabha. Some members came to the well of the house. Some members came to the well of the house. This is very unfortunate, it's unacceptable and also condemnable. It tarnishes the image of Parliament, particularly the Elders' House. So climbing on the bench, dancing, shouting in the well, tearing papers, breaking the mics, obstructing Deputy Chairman from his duties, throwing papers, rule book on Deputy Chairman, is it a parliamentary standard? I only suggest to the members of Parliament, please do some introspection. Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dera Hussain, Elmaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. इस पूरे विवाद से प्रश्न ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों के बहाने विपक्ष को राजनीति करने का एक और मौका मिल गया, क्योंकि ये जिन सांसदों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो सांसद इतना हंगामा मचा रहे हैं, इतने नाराज हैं, इतने गुस्से में हैं, इतने व्यथित हैं, आप खुद अपने दिमाग पर जोर डालकर देखिए, इन सांसदों का किसानों से क्या लेना देना है? क्या ये किसान खुद हैं? क्या ये किसानों की राजनीति करते हैं? क्या किसानों के प्रति इन्होंने पहले कुछ किया है? आप समझ जाएंगे, इनका किसानों से असल में कोई लेना देना नहीं है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कृषि से या किसानों से। इन्हें मतलब है सिर्फ राजनीति करने से। और इन्हें इस बार ये मौका मिल गया कि ये एक बार फिर से सरकार पर एक राजनीतिक हमला बोल पाएं। नहीं तो किसानों को लेकर इनके मन में ये जो यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कोई भाव नहीं है। क्योंकि अगर चिंता किसानों की होती तो विरोध के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते थे। विपक्ष का ये विरोध जारी है और दिन भर आज भी सदन में कोई काम नहीं हो पाया।
आज विपक्षी सांसद काफी देर तक संसद के परिसर में धरने पर बैठे रहे। फिर उन्होंने इस मामले पर राष्ट्रपति से मिलने की बात कही। पूरे हंगामे का सबसे दुखद पहलू यह है कि दोषी सांसदों और उनके दलों के नेताओं का व्यवहार अब भी वैसा ही है। राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने हंगामा मचाने वाले अपने सांसदों की इस पूरी कार्रवाई पर कोई अफसोस नहीं जताया है। उल्टा वो अपने सांसदों का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के सदस्यों के इस व्यवहार पर सरकार भी काफी आक्रामक है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि विपक्ष संसदीय मर्यादाओं की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कल उपसभापति हरिवंश को चोट भी लग गई थी। अगर उन्हें सुरक्षा अधिकारियों ने नहीं बचाया होता तो फिर न जाने क्या होता। संसद के इतिहास में कल का दिन सबसे शर्मनाक दिन था। माइक तोड़ी गई, माइक का तार निकाल दिया गया और ऐसे लोग जो अपने पार्टी के दल के नेता हैं, उन्होंने रूल बुक फाड़ दिया। ऐसे सज्जन जो 10 साल तक यूपीए के मंत्री रहे हैं, वो पोडियम पर आ गए और लगा कि डिप्टी चेयरपर्सन पर तो अब अटैक ही होगा। अगर मार्शल नहीं बचाते तो ये सारे वीडियो फुटेज में हैं, उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। ऐसे लोग जो अपनी पार्टियों के सदन में नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव है हाउस का, नियम कानून और मर्यादा तीनों जानते हैं, उन्होंने जो कल जो आचरण किया देश ने देखा है, ये शर्मनाक, गैर जिम्मेदाराना है और जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। अब हम आपको बारी बारी से वो तमाम वीडियो दिखाएंगे जिनमें विपक्षी राज्यसभा सांसद हंगामा मचाते हुए आपको साफ साफ दिखाई देंगे। ये वीडियो देखकर आप खुद फैसला करें कि क्या सांसदों का ये व्यवहार लोकतंत्र या किसी भी सभ्य समाज की मर्यादा के अनुरूप है। ये पहला वीडियो देखिए जिसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उपसभापति की टेबल पर खड़े हुए हैं। जब मार्शल ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो संजय सिंह ने उन्हें धक्का देना शुरू कर दिया। इसके बाद वो वहां पर खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। ये भारत की संसद के दृश्य हैं। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। अब अगला वीडियो देखिए जिसमें नीली शर्ट में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन वेल में दिख रहे हैं। वो उपसभापति के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें हाथ से कुछ इशारा करते हैं। इस वीडियो में उनके साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी आपको दिखाई देंगे। देखिए। अब आपको एक तीसरा वीडियो दिखाते हैं जिसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है। यह वीडियो 56 सेकंड का है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि संजय सिंह ने पहले मार्शल को धक्का दिया, फिर टेबल पर चढ़कर ताली बजाने लगे। मार्शल ने उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश शुरू की, लेकिन हंगामा ऐसे ही जारी रहा। अब आपको एक वीडियो और दिखाते हैं जिसमें डेरेक ओब्रायन को आप रूल बुक फाड़ते हुए देख सकते हैं। इसी वीडियो में आप ये भी देख पाएंगे कि पीछे से किसी ने एक किताब को उपसभापति की तरफ फेंक कर मारा। ये किताब उपसभापति के चेहरे से टकरा सकती थी, लेकिन उससे पहले सदन के मार्शल ने इसे पकड़ लिया। अब
5वां वीडियो देखिए, जिसमें हंगामा मचाने वाले सांसदों ने उपसभापति के सामने लगे माइक को भी तोड़ डाला।